अगेन सेट वर्किंग डायरेक्टरी से हम स्टार्ट करेंगे, बराबर है। 50% ये मंथ और 50% नेक्स्ट मंथ जाएगा। हाँ रख देते हैं। अच्छा हाँ मैं जा रही थी ना, फिर से रख के इसीलिए तो हम मना किया कट क्रॉप। अभी वर्किंग डायरेक्टरी सेट करके ही काम करना है हमें, बराबर। तो वर्किंग डायरेक्टरी हमारा सेट है, हमने एक्सट्रूड देख लिया। अभी ये अगेन रिमाइंडर है, पार्ट नेम, कॉमन नेम, टेम्पलेट रिमूव कर दो, बराबर। आपको जो चाहिए वो ले लो। हम डायरेक्टरी सेट कर देंगे कॉन्फ़िग फाइल। फिर क्या है कि ये सब जो है हमें जो चाहिए वही हम रख देंगे, तो डिफ़ॉल्ट में भी वही यूनिट आएगा। तो हमने एक्सट्रूड तो कंप्लीट कर दिया, बराबर। अब साथ साथ में हम क्या देखेंगे, रिवॉल्व देखना स्टार्ट करते हैं, साथ में एक्सिस प्लेन जो भी थोड़ा बहुत आता जाएगा वो दिखाता जाऊंगा। फिर लास्ट में पूरा लेक्चर इसके ऊपर लेंगे। अभी पूरा इसको फोकस नहीं करना है क्योंकि अदर रेफरेंसेस नहीं है, तब तक आप वो कमांड को एक्टिवेट नहीं कर पाते, बराबर। तो ये रिवॉल्व क्या होता है कि जो सर्कुलर आइटम है जो गोल घूमती है, एक एक्सिस के आसपास कोई स्केच घूम रहा है तो उसको बोलते हैं रिवॉल्व, भमर कहते हैं। फिर वाटर बॉटल क्या होता है, एक एक्सिस है, सेंटर एक्सिस से उसका सभी डायमेंशन सेम रहता है। तो ऐसा कुछ भी है वो आपको रिवॉल्व से बनता है। तो रिवॉल्व कमांड, प्लेसमेंट, यहाँ जाके भी आप ऐसा डिफाइन करके सिलेक्ट कर सकते हो, और डायरेक्टली आप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच प्लेन, तो डायरेक्टली वहां पर ही सिलेक्ट होगा। टूल में से मैं आपको बताया था, व्यू में से आप टैग ऑन करना है तो फ्रंट प्लेन, कौन से प्लेन पे काम चालू है हमारा वो पता चले। अगर ऐसा हो जाए फिर समझ में ना आए तो ऐसे इसमें चले जाने का, बराबर। हम आगे निकल गए। तो अब ये सेंटर लाइन और ये सेंटर लाइन का जो डिफरेंस हमने बात किया था स्केच लेवल पे, स्केच लेवल पे एक्टिवेट नहीं होगी क्योंकि वो 3D नहीं था। तो यहाँ पर हमें कोई एक स्केच है जिसको रिवॉल्व करना है, तो हमें ये सेंटर लाइन को यूज करना पड़ता है। तो ये 3D एक्सिस है, 3D सेंटर लाइन है, और ये सिंपल स्केच की सेंटर लाइन है मिरर करने के लिए। अभी हम यहाँ पे जो स्केच बनाएंगे तो एक सिम क्लोज लूप होना चाहिए, ओके। कंट्रोल डी, यस। तो हमने जो स्केच बनाया था, हमारे सेंटर ऑफ एक्सिस यहाँ पर है, तो ये जो ए रोटेट हुआ पूरा 360 हो गया ना। यही ऑब्जेक्ट आप कैसे बना सकते हो, एक्सट्रूड से भी बना सकते हो। तो ऊपर का लेंगे आप, हाँ सीधा डेप्थ देंगे तो एक्सट्रूड से भी बनेगा, और ये रिवॉल्व से भी बनाया। हाँ वापिस गए। अभी कौन सा कमांड कब सिलेक्ट करना है ना, वो फंडामेंटल्स दिखा रहा हूँ, बराबर। फिर हम कमांड में थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। अभी ऐसा कुछ है, तो एक एक्सट्रूड से नहीं बनेगा, 2 बार एक्सट्रूड यूज करना पड़ेगा। पहली बार आप ये नीचे वाला बनाएंगे, दोबारा दूसरा स्केच बना के इसको करेंगे, तब बनेगा। क्लोज लूप होना चाहिए रिवॉल्व करने के लिए।
अब बोलो ये बनेगा एक्सट्रूड? ये ऊपर का आप शायद बना सकते हो, भाई टैपर दे दिए, बराबर। तो कब कौन सा कमांड सिलेक्ट करना है वो आपको ध्यान रखना है, बराबर है। तो ऐसा एक आपका एक्सट्रूड हो गया। मिडल बटन मतलब यस करना है, मीन्स मिडल बटन, यस जाने की जरूरत नहीं। कमांड को डिलीट कर देना है तो यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा राइट क्लिक और डिलीट, बराबर। तो ये चला ही गया, कंट्रोल डी। अगेन मैं रिवॉल्व, ओरिएंटेशन अगेन आपको ध्यान रखना है, बराबर है कि सेकंड प्लेन कौन सा सिलेक्ट हुआ उस हिसाब से ओरिएंट होगा। अभी समटाइम्स क्या होता है कि कोई एक स्केच हम बनाते हैं यहाँ पे, अभी एक्सिस सेंटर ऑफ एक्सिस जहां पे रहेगी उसको सेंटर कंसीडर करके ये रोटेट होगा, ओके। तो अगर हम सेंटर लाइन यहां पर है तो ये कैसे रोटेट होगा, ऐसे, बराबर है। यहाँ पर एक्सिस है, अब ये स्केच है, इसको रोटेट करेगा, ओके। अभी हम एक्सिस चेंज करेंगे, मैंने दूसरी सेंटर ऑफ एक्सिस यहाँ पे रख दी। अब क्रियो कंफ्यूज, कौन सी सेंटर ऑफ एक्सिस से रिवॉल्व करना है, दो दो दिया ना, तो कोई भी एक ले लिया, तो हम यहाँ से चेंज करनी है, तो यहाँ से इसको अभी ये लिया पर ये फेल हो रहा है, यहाँ से एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन आपको देना है और इसको हटा देना है। तो डिलीट करने की आपको ज़रूरत नहीं है पूरा काम। अगर सपोज आपका ओरिएंटेशन गलत आ गया तो आप एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन चेंज कर दो। तो यहाँ पे होता है एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। अभी कोई दूसरी एक्सिस होती तो हम यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट करते, पर तो हमने हटा दिया, बराबर। तो आप कितनी भी कोई भी एक्सिस आप जैसे रखेंगे ना उसके हिसाब से स्केच रोटेट होगा। तो आपका सेंटर ऑफ एक्सिस कहाँ पर है आपको पहले ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको स्केच आपकी प्रोफाइल क्या है जो रोटेट हो रही है उसको ध्यान रखना है। तो इससे क्या बनेगा, इससे कैसे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं ये कमांड से। तो देखो बेरिंग का आउटर रहता है, इनर रहता है, बराबर है। तो वो सेंटर से ही रोटेट होगा, तो हमने सेंटर लाइन ये प्लेन को ही रेफरेंस कर दिया था कि सेंटर में रहे। तो जो सेक्शन है आउटर है तो अंदर की साइड बॉल के लिए ग्रूव रहेगा। अभी मैं डायमेंशनिंग नहीं करूंगा ताकि टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए अभी डायमेंशनिंग आपको आता है, बराबर है। बन गया ना। हाँ। फिर मिडल बटन करेंगे तो डन। अगर कुछ गलती है तो अगेन जो कल सिखाया था ओनली डायमेंशन चेंज करना है तो डायमेंशन पे क्लिक करो, तो जो डायमेंशन दिया है वो आपको डिस्प्ले में आएगा, उसको अपडेट करो। स्केच में अंदर जाना है तो एडिट डेफिनेशन, समटाइम डायरेक्टली बाहर से डायमेंशन में पता ना चले, इफ ओरिएंटेशन अगर एंगल में कुछ ऐसे हिल गया है स्केच तो यहाँ पैरेलल टू स्क्रीन, बराबर है। अब आपको जो भी आपको करेक्शन करना है आपके स्केच में वो आप अभी कर सकते हो। तो साथ साथ में पैरेलल हम देखते जा रहे हैं। तो ये हो गया रिवॉल्व। अभी रिवॉल्व में वाटर बॉटल देखिए,
ऐसा हो जाए तो कंट्रोल डी, बराबर। तो पानी की बोतल आप इससे बना सकते हो। तो हम एक पहले बॉटल बनाते हैं थोड़ी ऑकवर्ड हो शेप में, फिर उसके ऊपर एक अलग से ऑपरेशन भी देंगे। चलो पहले इससे पहले दूसरा कुछ कर देता। अगर बीच में होल है आपके पास आपके ऑब्जेक्ट में, तो आप सेंटर लाइन से इतना डिस्टेंस छोड़ देंगे तो क्या होगा, उतना होल हो जाएगा, बराबर है। अभी एक्सिस नहीं, अगर आप एक्सिस नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली कम आपकी एरर आ जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सिस नहीं दिया है तो एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन है ना, ऐसी एरर आएगी। तो यहाँ नीचे ध्यान रखना, यहाँ नीचे नो मैसेज आता है, देखो लॉग फाइल क्रिएट एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, बराबर। तो आपको पता चला कि मैंने एक्सिस नहीं दिया है, मुझे इसको कैसे रोटेट करना है। मैं ऐसे दूंगा तो ऐसे रोटेट हो जाएगा पूरा, और यहाँ दूंगा तो इस साइड रोटेट होगा। तो हमने डायमेंशन कर दिया है, ऐसा ही समझ के चलो, और इसको हमने रोटेट किया। अभी एक और ऑप्शन यहाँ पे है डिग्री का, देखो ये रोटेशन सेंटर ऑफ एक्सिस जो हमने यहाँ देखा वो, ओके। दूसरा है पर ये कहाँ पे काम करेगा, तो 360 है, कितने डिग्री में घुमाना है, तो 300। अभी मैं यहाँ 360/2, पर ऐसे नहीं, मुझे पीछे की साइड। हमने स्केच प्लेन क्या था, फ्रंट, कंट्रोल डी करो पता चल जाएगा, बराबर। ये फ्रंट प्लेन पे हमने स्केच बनाया, रोटेशन एंगल का इस साइड ऐसा इस तरह से रोटेट हो रहा है। यहाँ पे मैंने चेंज किया फ्लिप डायरेक्शन, तो अब इधर स्टार्ट किया। तो आपको समटाइम्स ऐसा ऑब्जेक्ट हो हाफ हो या सर्ट पर्टिकुलर डिग्री पे हो, तो 360 होगा तो ये इसका कोई जरूरत ही नहीं, बराबर। पर 360 नहीं है तो तब ये फ्लिप भी काम करेगा और ये भी काम करेगा। यहाँ पे है अप टू सिलेक्शन, बराबर। तो ये अप टू सिलेक्शन, हाँ ये सिमेट्रिक है। अगर आपको यहाँ से दोनों साइड इक्वल चाहिए तो ये आपको 250 में दिखाई देगा। इनके तो मतलब हाँ, तो हमारा स्केच प्लेन है, वहां से दोनों साइड हाफ डिग्री, बराबर। अगेन एडिट डेफिनेशन, वापिस आ गए, और है अप टू सिलेक्शन। तो यहाँ पे मैं ये प्लेन दे सकता हूँ। तो स्केच प्लेन ये था यहाँ तक, अगर मैं यहाँ देता हूँ, अगर मैं यहाँ देता हूँ, ओके। इसके बदले प्लेन के बदले अगर कुछ आपके पास है, वहां पे कुछ स्केच दिया है, कुछ भी बनाया हुआ है आपने, हाँ स्केच हो, पॉइंट हो, कर्व हो, एक्सिस हो, कुछ भी रेफरेंस आपके पास हो, तो आप सीधा यहाँ से रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो, बराबर। अप टू सिलेक्टेड, अगेन सेम ऑप्शन सेकंड साइड। यहाँ पे सपोज हमने ये लिया है सेकंड साइड वैल्यू कितना, तो कि 60 डिग्री। अगर हमारे पास इनपुट ही ऐसा हो कि इधर यहाँ पे रेफरेंस तक और इधर 60 डिग्री, तो हमें वैसे ही काम करना पड़ेगा। अदरवाइज हमें क्या इतना एंगल पे एक प्लेन बनाना पड़ेगा, फिर वहां से रोटेट करना पड़ेगा, ओके। तो अप टू डिग्री में भी दोनों साइड अलग अलग ऑप्शन। यूनिट सिलेक्ट करो, कौन से यूनिट में काम करना है। अभी जैसे एक्सट्रूड में सरफेस आती है तो इसमें भी आएगा। तो पहले हम काम करते तो हमारा एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन पहले डिफाइन हो जाता है कि हम स्केच कर रहे हैं, तो पहले से हमें पता होता है कि हमारा एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन कौन सा है।
बराबर। हम स्केच बनाएंगे ना, अगर सरफेस है तो ओपन लूप चलेगा, बराबर। तो जैसे हमने बात किया था उसमें, और थिकनेस है तब भी ओपन लूप चलेगा। मैंने ऐसा स्केच बनाया। अभी एक डायमेंशनिंग इसमें दिखा दूं कि हमें सेंटर ऑफ एक्सिस है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कौन से डायमेंशन आ रहे हैं, देखो डायमीटर, क्योंकि एक्सिस दिया है इसलिए। एक्सिस नहीं देते तो यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन आता है। हाँ। तो पहले हमने एक्सिस डिफाइन कर दिया, फिर स्केच बनाया, तो हमें जो चाहिए वो डायमेंशन आ रहे हैं, बराबर। मुझे ये पॉइंट से ये सेंटर लाइन, अगेन यही पॉइंट सिलेक्ट करो, कहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पर, तो यहाँ मिडल बटन, बराबर। यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मैं पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, पॉइंट, ये सेंटर लाइन, और ये अगेन ये पॉइंट, और यहाँ पे प्लेस। यहाँ लाइन, सेंटर लाइन एंड लाइन, बराबर। अभी कुछ मिसिंग है, एंगल, बराबर। ये इक्वल हो गया है, कहीं पे मैं डिलीट कर देता हूँ, और मैं टोटल डायमेंशन दे दूँ हाइट, और ये डायमेंशन डिफाइन कर दूं तो एंगल की जरूरत नहीं है। ओके, मेरा स्केच फुल्ली है, पर मैंने थिकनेस पहले नहीं दिया था, मैं भूल गया उस टाइम पे, मैंने स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या होगा, ओपन लूप है तो एरर, क्लोज लूप नहीं है। तो क्या मैं अपना स्केच डिलीट नहीं करूंगा, मैं टेम्पररी एक लाइन बना के इसको क्लोज करूंगा। ओके, यस किया, फिर अब मैं गया थिकनेस। अगर मैं सरफेस करता हूं तो ये सब सरफेस हो गई, बराबर, पर अभी दिखेगी कब, जब हम इसको डिलीट करते हैं। अब ये रिवॉल्व होगा क्योंकि सरफेस है, पर ये देखो सॉलिड नहीं है। तो रेफरेंस के लिए सरफेस जनरेट करते हैं, समटाइम सरफेसिंग में काम कर रहे हैं तो हमें सरफेस चाहिए, बराबर। फिर उसको सॉलिडिफाई करते हैं, वो सरफेसिंग मॉड्यूल में आएगा कि उसको कैसे काम करना। ओके, अगर मुझे थिकनेस चाहिए तो सॉलिड में जाओ पहले, फिर थिकनेस में जाओ, सरफेस टू थिकनेस नहीं जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने 20 का थिकनेस दिया, तो अगेन यहाँ पर सेम ऑप्शन जो हमने, अभी हमें पता था कि हमने इस प्लेन पे यहाँ पर हमारा स्केच की लाइन को अलाइन किया था, बराबर। अब थिकनेस कौन सी साइड चाहिए, आउटसाइड, मिड और इन, बराबर। तो ये आपका हो गया रिवॉल्व लाइन। मैं सपोज यहाँ से पूरा फीचर सिलेक्ट करूँ या वो फीचर्स का कोई भी पार्ट सिलेक्ट करूँ तो मैं उस कमांड के अंदर जा सकता हूँ। पर एक साथ यहाँ पे 10-15 फीचर्स है तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से फीचर्स का हम क्या सिलेक्ट करें, वही एडिट डेफिनेशन में जाएगा। और साथ में यहाँ पर मॉडल ट्री बोलते हैं इसको, तो मॉडल ट्री में वो कमांड हाईलाइट हो जाएगा कि क्या सिलेक्ट हुआ है। तो अगेन एडिट डेफिनेशन, मुझे यहाँ से 360 करना था तो मैं ब्लाइंड गया और यहाँ पे मैंने ले लिया 360। ये साइड नन। ओके, बाकी नहीं होगा। आप सोचेंगे कि ले क्यों नहीं रहा है 360 से बिलो, तो ना ले तो यहाँ पे ऑप्शन में जाके देंगे ना, दोनों साइड अगर दिया है, आप दोनों साइड से 300 डिग्री लगाएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा ना, 360 से ज़्यादा होगा नहीं। तो अभी रिवॉल्व को यूज़ करने का एक अलग तरीका, सपोज इसके ऊपर मुझे थंब का इंप्रेशन चाहिए, इसे मैं पकड़ूं तो थंब का ऐसा कट चाहिए, तो मैं करूंगा, उसके बाद पता चलेगा। ऐसा कुछ आपको कहीं पर दिखे तो इस ऐसे कमांड को आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैं फ्रंट पे काम कर रहा हूँ, ये देखना,
फ्रंट, अब इसको मैं क्लोज लूप ना करूं तो चले। मेरा सेंटर ऑफ एक्सिस यहां पर है, यहां होता तो इसकी पेरिफेरी पे कट लगता है, पर यहां से मतलब कि मैं यहां बैठा हूं, ऑब्जेक्ट वहां पे, मैं यहां से ऐसे गोल घुमाऊंगा तो वहां पे कैसे कटेगा, ऐसे जाके, बराबर। तो अभी ये क्लोज लूप नहीं है, तो रिमूव मटेरियल करूंगा तो एक्टिवेट होगा। देखो, अगर मैं सॉलिड रखूंगा तो नहीं होगा क्योंकि क्लोज लूप नहीं है। यहां क्या हुआ, अभी मैंने कट किया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया वॉल्यूम, तो कमांड एक्टिवेट होता है। ओके, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आए तो हमेशा क्लोज लूप का प्रैक्टिस रखो। दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो कट ऑप्शन है तो एक्टिवेट होता है। तो यहां से ऐसा सेट बनता है। ये तो किसी से नहीं बनेगा क्योंकि इसका एक्सिस यहाँ पे, बराबर। इसके ऊपर कुछ है कि इसकी पेरिफेरी पे पूरा कुछ है स्केच, तो आप पहला स्केच था उसमें भी काम कर सकते हो, पर एक ही स्केच में पूरा कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप ड्रॉ करेंगे तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ एडिटिंग है तो उस टाइम पे मैं उसको अलग फीचर्स में करता हूँ। भाई एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन मेरा यहाँ पर है, जनरेट हो रहा है रिमूव मटेरियल। तो इन फ्यूचर अगर ये डिलीट भी हो जाता है, एडिट करना है तो अपना बेस है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर मेन स्केच में ही अगर आप हमने ये बनाया है तो क्या होगा, कितने सारे ये वर्टिकल में डायमेंशनिंग अलग अलग हो जाएंगे। इसमें हमें कट का अलग से मेंशन करना, तो कट एडिट करना है तो कट को ही पकड़ेंगे, बराबर। तो ये हो गया अपना रिवॉल्व, और रिवॉल्व के साथ एक मिरर, जैसे 3D में मिरर होता था तो 2D में वैसे यहाँ पर भी मिरर होगा। देखो ये 3D मिरर कमांड है, पर यहाँ मैं मिरर लूँगा तो एक्टिवेट नहीं हुआ, ऑफसेट ये सब एक्टिवेट हो रहा है, ये नहीं हुआ, बराबर। तो उस टाइम पे आपको यहाँ से फीचर सिलेक्ट करना कौन सा मिरर करना है, ये फीचर्स। तो यहाँ एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट, और प्लेन, यहाँ प्लेन से होगा मिरर, वहाँ पे एक्सेस होगा। हाँ, ये प्रीव्यू आ रहा है, यस, ओके। अभी 3D में कैसा होता है कि ये फीचर्स हम जो दे रहे हैं उसको आगे पीछे कर सकते हैं, पर एक दूसरे का अगर रेफरेंस है तो नहीं कर सकते, बराबर। ये इसके पहले हो सकता है, फेल हो गया क्योंकि वो तो उसके ऊपर रेफरेंस है। अगर रेफरेंस वहां पे हमने लिया है तो वो अप डाउन नहीं कर सकते। रेफरेंस नहीं, फ्रीली प्लेस्ड है विथ रेफरेंस टू प्लेन ओनली, तो उसको हम कुछ कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं एक मटेरियल जनरेट करता हूँ दूसरा रिवॉल्व, जिसमें मैं हम ये जो 3 फीचर्स का जो भी सरफेस है, कुछ भी पॉइंट, कुछ भी हम रेफरेंस नहीं यूज करेंगे, फिर उसको हम फर्स्ट नंबर पे लेके जाएंगे। तो ये रिवॉल्व, मुझे सिर्फ प्लेन पकड़ना है, प्लेन से काम करना है, ओके। अभी एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन तो मैं यहाँ लूंगा, यहाँ सेलेक्ट करूंगा, क्यों, तो ये मुझे पता है कि प्लेन का ही है, यहाँ गया तो इसका कुछ भी रेफरेंस हो सकता है, बराबर है। यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर नहीं होगा तो हम जाके उसको रिजॉल्व करने जाएंगे। ओके, यस।
तो ये गया ना, 4 नंबर फर्स्ट नंबर हो गया। हाँ क्योंकि इसका इसके साथ कोई रेफरेंस नहीं है। अगर रेफरेंस होता तो ये आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो जनरेट ही नहीं हुआ। ओके, तो हम कुछ काम कर रहे हैं और कुछ हमें आगे पीछे ले लेना है, तो हमें रेफरेंस देख के हम काम कर सकते हैं।